कल देर रात मस्जिद के सामने पड़े पत्थरों को हटाया जा रहा है और इसी दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया तो पुलिस पर पथराव एक बार फिर शुरू हुआ। उपद्रवियों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। चौमू इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फ्लैग मार्च हो रहा है। उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है। मस्जिद के बाहर पत्थर रखे थे, बड़े बड़े पत्थर थे जिससे लोगों को परेशानियां हो रही थी। वहां भीतर जाने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही थी और इसकी शिकायत बाकायदा की गई थी कि इन पत्थरों को हटाया जाए। उन्हीं पत्थरों को, उन्हीं लोगों की शिकायतों के बाद जब पुलिस हटाने के लिए पहुंची तो पुलिस वालों पर पत्थर बरसा दिए गए। हालात ये हो गए कि बड़ी भीड़ आई और पुलिस के साथ वो भिड़ी, फिर पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। और जहां पर यह उपद्रव हुआ वहीं से हमारे साथ हमारे संवाददाता देवांकुर इस समय जुड़ गए हैं। देवांकुर, इस समय क्या हालात है वहां पर? देखिए, हालात तनावपूर्ण बने हुए। राजीव, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है चौमू का, आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर पत्थरों के जो निशान हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और जो सीधा राह जो जा रही है, कैमरा पर्सन मनीष आपको जो जगह दिखा रहे हैं वहां से उपद्रवी बताया जा रहा था बाहर की तरफ निकले और अच्छी खासी संख्या में निकले और उसके बाद उन्होंने रात में पथराव शुरू कर दिया। पथराव इस कदर शुरू कर दिया कि पुलिस को वहां से कुछ समय के लिए हटना पड़ा। आप देख सकते हैं तमाम ये पुलिसकर्मी जो इस समय यहाँ पर मौजूद है, ये इसलिए मौजूद है कि ताकि उपद्रवी जो है, असामाजिक तत्व जो है वो वापस ना निकलकर बाहर आकर उपद्रव मचाने की कोशिश करें। और यहां पर ये पूरा माहौल जो है, यहां पर पूरा ये जो इलाका है राजीव, मैं बता दूं आपको, यहां पर बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और पुलिस की ये कोशिश है कि किसी भी तरह से तनाव दोबारा से ना हो। और जो मस्जिद है, यहां से महज कुछ मीटर की दूरी पर जो मस्जिद है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये बताता है कि किस तरह से एक छोटी सी मस्जिद जो कि सड़क के किनारे बनी हुई है, उसके बाहर जो भारी पत्थर पड़े हुए थे उसको हटाने की कवायद चल रही थी। कवायद इसलिए चल रही थी ताकि जो आसपास अतिक्रमण है उसको हटाया जा सके, पर अतिक्रमण को हटाने की कोशिशों के चलते वहां पर जो असामाजिक तत्व इकट्ठे हो गए, उन्होंने पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। अब यहाँ पर माहौल ये है कि आप तमाम ये लोग जो देख रहे हैं इकट्ठे हैं, दुकानें जो हैं वो बंद पड़ी हैं और यहाँ पर पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च के जरिए, एसटीएफ के द्वारा फ्लैग मार्च के जरिए कोशिश की जा रही है कि स्थिति अब और ज्यादा तनावपूर्ण ना हो। देवांकुर, एक बात बताइए, जो लोग जयपुर के इस इलाके को नहीं जानते हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरह का इलाका है, उनके लिए समझाइए कि दरअसल क्या ये मुस्लिम बाहुल इलाका है? क्योंकि एक छोटी सी मस्जिद पर पत्थर हटाने को लेकर इतना बड़े विवाद ने रूप ले लिया। आखिर वजह क्या बनी इसकी? एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए? सुशील कुमार योगी। देखिए नेहा, पहले कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं कि सही में हुआ क्या था। ये को पत्थर हटाने के मामले में था। तो जब अगर पत्थर हटाने की कोशिश चल रही थी तो उससे भड़क क्यों गए लोग? जब सड़क पर भारी पत्थर हटाने की कोशिश की जा रही थी तो वो तो सही था। वो तो हटा दिए थे, मगर उन्होंने पत्थरबाजी कर दी था नाइट में। क्यों कर दी? क्या उसके पीछे का कारण क्या था? यही था, पता नहीं, कल पत्थर बगाए रात को, उन्होंने थोड़ा हिसाब से करो अपने। तो आज सुबह भी क्या कुछ लोग और इकट्ठे होकर यहाँ पर आज तनाव? सर, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। यहाँ पे कोर्ट के द्वारा स्टे है, हाई कोर्ट के स्टे चल रहा है, तो निर्माण की जो सड़क यातायात व्यवस्था के लिए कहाँ पर जो मस्जिद है उसके जो बाहर बाउंड्री वॉल पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं ना, तो यातायात व्यवस्था सही करने के लिए पुलिस प्रशासन ने मिलजुल के बातचीत की। मिलजुल बातचीत में ये निर्णय लिया कि आप पत्थर हटा दो, हम आपको है ना उसके ऊपर पिलर खड़े कर देते। इन्होंने क्या है, बात तो कर ली, अवैध कब्जा करने की कोशिश की। पिलर गाड़ के ऊपर जो ये बाउंड्री वॉल दिख रहा है, आगे सामने सब पत्थर पड़े थे, उस पत्थर को हटाने के लिए सहमति भी बन गई, सब कुछ हो गया। सहमति बनने के बाद पुलिस जो हुआ, इन दोनों पक्ष में यहाँ पे ये देखो सामने पत्थर पड़े थे, इस पूरी बाउंड्री वॉल थी, रोड, हाँ ये मस्जिद है सामने आप देखें। लेकिन यहाँ पे क्या है, भीड़ ज्यादा होती, ट्रैफिक व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए यहाँ पे रेलिंगें खड़ी की गई। अब उस रेलिंगों को खड़ी की तो इन्होंने क्या बाहर लेके आगे अवैध कर दिया। पुलिस वालों ने बोला कि हम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। नहीं, आप देख सकती हैं ये छोटी सी मस्जिद है, ये देखिए यहाँ पर ये कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं आपको, ये है वो मस्जिद जिसके बाहर रात को ऐसा उपद्रव मचा कि पुलिस को सुबह फ्लैग मार्च निकालना पड़ गया। ये वो मस्जिद है नेहा जिसके बाहर उपद्रवियों ने कल रात में भारी आतंक मचाया है और उसके बाहर ये भारी पत्थर आप देख सकती हैं। ये मस्जिद है, इसके अंदर लिखा हुआ है मस्जिद कलंदरी और इसके ठीक बाहर ये वो भारी पत्थर हैं नेहा, जिसको हटाने की कवायद चल रही थी क्योंकि सड़क पर आवाजाही ब्लॉक हो रही थी, ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा था और उसको हटाने की कोशिश कुछ
असामाजिक तत्वों को इतनी नागवार गुजरी नेहा कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी भी ऐसी शुरू कर दी कि पुलिस को भागना पड़ा कुछ दूर, और यहां से महज चंद मीटर की दूरी पर पुलिस का यहां पर थाना है, चोमू का पुलिस थाना है, और उस पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहां पर आज सुबह ऐसी की गई है कि किसी भी तरह से यहां यही तो पर सवाल मामले उठ रहा है को कि जब बिगड़ना नहीं पुलिस देना पहुंची थी चाहता और वो स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि पहले ही आपसी बातचीत हुई थी कि भाई ऐसे ऐसे पत्थर हटाए जाएंगे, तो वो पत्थर क्यों नहीं हटाने देना चाह रहे थे? और क्या कोई मैसेज भी सर्कुलेट किया गया, कोई भ्रम भी फैलाया गया कि अफवाह फैली कि वहां लोग एकत्रित हो गए और फिर वहां पर ये हालात बने? देखिए राजीव, लोगों के अंदर बताया जा रहा है, आशंका थी कि क्या मस्जिद की जो बाउंड्री है उसके अंदर का कुछ इलाका वहां से हटाया जा सकता है या क्या उसको तोड़ा जा सकता है। ऐसी आशंका पैदा की गई, ऐसी आशंका को फैलाने की कोशिश की गई, और उसके बाद जानकारी के मुताबिक ये उपद्रव मचा है। अभी भी आप देख सकते हैं तमाम जो दुकानें बंद पड़ी हैं, पुलिस वाले बाहर मौजूद हैं और लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर कोई व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट हुए थे कि मस्जिद को तोड़ा जा सकता है या पत्थर को हटाने? नहीं, ऐसे कोई मैसेज। तो फिर क्यों हिंसा क्यों भड़की? हिंसा नहीं भड़की सर। आप जो पत्थर हटाने के नाम पर जब हटाए जा रहे थे तो पुलिस वालों पे पथराव क्यों हुआ? पत्थर हटा दिए गए थे, लेकिन इन्होंने क्या अवैध जगह अवैध जो है ना, इन्होंने अवैध अतिक्रमण किया। पुलिस वालों ने समझा कि आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, ये कोर्ट स्टे है, आप कोर्ट की सीमा के बाहर नहीं कर सकते। समझा इसलिए कि इन्होंने अवैध उसमें गाटर वगैरह पिलर वगैरह गाड़ के आरसीसी डाल के पक्का कब्जा कर लिया था। इन्होंने मना किया, पुलिस वालों की तरह समझाइश की आप इसको हटाओ, नहीं माने। जब उसके बाद में ये हटाने लगे तब लाठीचार्ज वगैरह हुई। क्या उन लोगों को ये भी लग रहा था कि मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ा जा सकता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये आपने साफ तौर पर सुना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उनकी सहमति से काम हुआ है। अच्छा, क्या तो फिर हुआ क्या था एक्चुअली? बस यही उन्होंने बताइए। अगर हो रहा था तो पत्थरबाजी क्यों शुरू? पत्थर जो अलग देना वो बगाए हैं, जो उठफेल करने वाले हैं वो है। तो साफ तौर पर राजीव ये निकल कर आ रहा है कि मस्जिद के बाहर कुछ हिस्सा अतिक्रमियों ने अतिक्रमण किया हुआ था। जब पुलिस के मुताबिक पुलिस के द्वारा कहा गया कि ये जो इलाका है यहाँ पे अतिक्रमण अलाउड नहीं है, तब उन लोगों के द्वारा पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। और वो लोग किसी भी तरह से आज तक ये नहीं कह रहा कि वो किसी तरह से धार्मिक कोशिश कर रहे थे, पर वहां पर जो स्थिति बनी, मस्जिद के बाहर जो स्थिति बनी, वो साफ तौर पर बताता है कि वहां पर असामाजिक तत्व इकट्ठा हो गए थे जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, उपद्रव मचाने की कोशिश की। और पुलिस ने न केवल अपना बचाव करने के लिए पर इस वजह से भी देवांकुर वो कह रहे हैं कि वहां पर कुछ पुलिस कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया था उन्होंने, कुछ पिलर गाड़ने का भी प्रयास हुआ था। अगर वहां पर आप मौजूद हैं, चाहते हैं कि वहां पर जाएं, कि क्या वहां पर कुछ इस तरह का कोई पिलर बनाने का, खड़ा करने का प्रयास किया गया था? क्या उसे तोड़ा गया है या फिर नहीं? जी बिल्कुल राजीव, मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो लोग जहां पर इकट्ठा हैं, पुलिस इनको आगे नहीं जाने दे रही। मीडिया को कुछ जगहों पर अलाउ किया हुआ है, तो मैं लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था। मैं वापस वहां पर आ गया हूं राजीव, जहां पर वो पत्थर इकट्ठा हैं। आप देख सकते हैं ये जो तमाम पत्थर यहां पर मौजूद हैं, यहां पर ये आप देख सकते हैं, और ये इसके पास में आप देख सकते हैं ये जो लैंटर पड़े हुए हैं, पिलर पड़े हुए हैं, और पुलिस के मुताबिक यहां पर, और थोड़ा सा अगर और आगे देखें आप, वहां पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। मुताबिक यहां पर किसी भी तरह से अतिक्रमण जो है उसकी आज्ञा नहीं दी जा सकती, वो अलाउड नहीं है। और पुलिस जब यहां पर लोग इकट्ठा हो गए और उनके द्वारा असामाजिक तत्वों के द्वारा उपद्रव मचाने की कोशिश की गई, तो पुलिस के द्वारा यहां पर जवाबी कार्रवाई में उनको यहां से तितर बतर किया गया। पर आप देख सकते हैं मस्जिद को किसी भी तरह से छेड़ा नहीं गया है पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा। मस्जिद जस की तस वहीं पर मौजूद है जहां पर पहले थी। कवायद प्रशासन के द्वारा राजीव केवल इतनी थी कि ये पत्थर जो बाहर पड़े हुए हैं, भारी पत्थर हैं ये, और यहां से इनको हटाने की कवायद थी। और इन पत्थरों को हटाने की कवायद उन असामाजिक तत्वों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने यहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। अब इस पूरी सड़क पे आप देख सकते हैं कम से कम सैकड़ों पुलिस वाले मौजूद हैं। 60 से ज्यादा उपद्रवी जो हैं उनको डिटेन कर लिया गया है राजीव, उनको कस्टडी में ले लिया गया है। और कम से कम 10 दंगा नियंत्रण वाहन यहां पर मौजूद हैं। भारी संख्या में यहां पर एसटीएफ मौजूद है, पुलिस मौजूद है, और जो जिला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। ठीक है देवांकुर, इस बात की कितनी संभावना है कि वहां पर कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है? देखिए फिलहाल तो नेहा यहां पर ट्रैफिक चालू है, दुकानें हालांकि नहीं खुली हैं,
उनको मना किया गया है, क्योंकि किसी भी तरह से हिंसा अगर भड़क जाए तो स्थिति नियंत्रण में लाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार कैमरा पर्सन मनीष दिखाएं आपको कि किस तरह से दुकानें जो हैं वो लाइन से बंद पड़ी हुई हैं। दुकानों को अभी नहीं खुलने दिया गया है, पर ट्रैफिक अभी चालू है। तो साफ तौर पर कर्फ्यू लागू नहीं है, पर इलाके में स्थिति जो है वो बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस की भारी मौजूदगी है नेहा यहाँ पर, और कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को एक एक करके चुन चुन के आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी धरपकड़ की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको कानून के तहत सजा मिले। क्योंकि जिस तरह से यहां पर माहौल पैदा किया गया, एक तरह से माहौल को भड़काने की कोशिश की गई, वो किसी भी तरह से अलाउ नहीं दिया जा सकता। और इसी वजह से यहां पर कानून व्यवस्था बनी रहे नेहा और राजीव, यहां पर इसलिए कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से उन लोगों को अभी वापस तो पुलिस फोर्स इकट्ठे है, नहीं लेकिन जो होने दिया कल जाए। भीड़ आई, क्या और उसका जो कोई सीधी चेहरा सड़क था? क्या उस भीड़ को कोई लीड कर रहा था? किसी के बारे में जानकारी है? जी राजीव, जैसे मैंने कहा 60 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और आसपास कई जगहों पर बताया जा रहा था कि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। यहां से चंद मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है और आप अभी भी देख सकते हैं राजीव, सीधा अगर कैमरा पर्सन जूम इन करके दिखाएं कैसे यहां पर एसटीएफ की पुलिस की भारी मौजूदगी है। और जो सड़क अंदर गलियों में जा रही है राजीव, मैं आपको बता दूं, ये इलाका जो है, इसकी गलियां जो है वो बेहद संकड़ी हैं। वहां पर पुलिस का अंदर घुसकर कार्यवाही करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर हमला हो सकता है। अंदर बताया जा रहा है कि जो लोग हैं, जो उपद्रवी हैं और उनके जो साथी हैं, वो छुपे हुए हैं, वो कभी भी पुलिस पर हमला कर सकते हैं और कभी भी पुलिस के लिए स्थिति बिगड़ सकती है। तो इसीलिए यहां पर ये तमाम पुलिस वाले न केवल बाहर की तरफ मौजूद हैं, पर अंदर भी मौजूद हैं। अंदर मीडिया को जाने से मना कर दिया गया है। पर आप देख सकते हैं राजीव, तमाम ये दुकानें जो है वो बंद पड़ी हुई हैं, लोग जो है वो बाहर इकट्ठा है, रोजगार जो है वो प्रभावित हुआ है। और कोशिश ये है कि पुलिस के द्वारा कि किसी भी तरह से यहां पर स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े। आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में राजीव, एसटीएफ, स्टेट पुलिस, दंगा नियंत्रण वाहन यहां पर मौजूद हैं। और कोशिश ये है कि यहां पर जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उनमें किसी भी तरह से कोई भी रेपिटेशन ना हो, वो दोबारा से स्थिति वैसी उत्पन्न ना हो। यहां पर कुछ जो लोकल लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि यहां पर ये परिस्थितियां कैसे पैदा हुई। आप देख सकते हैं यहां पर ये तमाम दुकानें राजीव जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं और पुलिस के मुताबिक और गिरफ्तारियां यहां पर संभव हैं। सर, आप यहां पर कब से मौजूद हैं? सुबह 3 बजे से। और यहाँ पर जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं सर, क्या सुबह भी यहाँ पर दोबारा से दंगा करने की कोशिश? दोबारा नहीं हुई, हमारे आने एसटीएफ को आने के बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी जो कुछ गिरफ्तारी करनी आप थी। देख सकते हैं राजीव, कितनी तेजी से पुलिस की गाड़ी अंदर की तरफ जा रही है। राजीव देख सकते हैं एक के बाद एक, मैं देख रहा हूं पिछले करीब 15 मिनट में कम से कम कई, अब ये गाड़ी रुकी है यहाँ पर ताकि और पुलिस बल जो है वो उनको ले जाया जा सके या फिर कुछ व्यवस्था अंदर की जा सके। पर यहाँ पर ये पूरी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं ये बताता है कि कैसे राजीव पुलिस का जो बल है अंदर मौजूद है, उनको बहुत जल्दी निकलने की उम्मीद नहीं है। कोशिश की जा रही है कि धरपकड़ जल्द से जल्द की जाए। सर, ये बताएं कब यहाँ पर परिस्थितियां जो हैं वो कैसे आप लोगों ने कंट्रोल में की है? परिस्थितियां कैसे कंट्रोल में की है? सभी चौकन्ने से है और सभी ध्यान रखते। भारी पुलिस अंदर भी मौजूद है? हाँ। कितना बल मौजूद है सर अंदर और कितने लोगों की धरपकड़ की जा चुकी है? 100-125 जवान है। 100-125 आप कह रहे हैं कि धरपकड़, तो इनके मुताबिक 100-125 लोगों की धरपकड़ की जा चुकी है। आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी वापस आ रही है और इसमें भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या इनको अंदर से पकड़कर लाया जा रहा है? ये एक के बाद एक नेहा और राजीव गाड़ियां अंदर जाकर बाहर लोगों को लेकर आ रही हैं, उनको धरपकड़ कर रही है। और ये तमाम इलाके, जो पूरा इलाका है यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं वो बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा राजीव कि यहाँ पर ये परिस्थितियां जो पैदा हो गई, क्या पास्ट में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां अक्सर यहाँ पर बनती हैं? आप यही स्थानीय यहाँ पर जो परिस्थितियां पैदा हुई पहले भी अक्सर बनती आई थी? सर, मैं तो यहाँ का नहीं हूँ। तो आप देख सकते हैं ये तमाम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हैं, कुछ आइडिया आपको पता लगा कि कैसे परिस्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हुई हैं? तो यहाँ पर जो परिस्थितियां, जो बाहर से लोग, ठीक है, आप वहाँ की परिस्थिति तो दिखाई रहे हैं, लेकिन इस बीच जो सभी जानना चाहते हैं वो ये कि इतनी बड़ी संख्या में जो युवक वहां पर पहुंचे, जो लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की पुलिस वालों पर, उन्हें मोबिलाइज कैसे किया गया? किस तरीके से ये मैसेज आया कि वहां पर पत्थर हटाए जा रहे हैं? उससे ज्यादा कुछ ये रॉन्ग मैसेजिंग जो हुई, ये कैसे हुई?
ये बड़ा सवाल है नेहा, जो आपने पूछा है वो बड़ा सवाल है। लोग इकट्ठा कैसे हो गए? क्या उनको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा गया था? क्या पुलिस के पास इस बारे में जानकारी नहीं थी? क्या खुफिया तंत्र, इंटेलिजेंस तंत्र पुलिस का एक्टिव नहीं था? देखो, हमारे को तो लगा है कानून व्यवस्था के लिए नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लगा है। वाहन को आना जाना और हेवी वाहन इधर चाहिए नहीं। यहाँ पर पुलिस को जानकारी नहीं थी बिल्कुल कि इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी, क्या इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी? हम जयपुर से बुलाया, अब बुलाया। तो ये जयपुर सिटी से पुलिस बुलाई गई है, क्योंकि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।